नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेशनल राज चैनल पर। चलिए, कल आपको पढ़ा रहे थे वर्णमाला, उसके आगे उसी में वर्णों का वर्गीकरण जो आज पढ़ना है। चलिए देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण। देख लीजिए, वर्णों का वर्गीकरण। देखिएगा किस किस आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। एकदम आसान है। देखिए, पहला इसका किया गया, बताया गया, पहला किया गया घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। घोषत्व होता क्या है? घोषत्व का तात्पर्य है स्वर तंत्रियों में कंपन। घोषत्व का तात्पर्य क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन। इस आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? इस आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया। दो भाग में बांटा गया। कौन कौन से? पहला देख लीजिएगा, पहला है अघोष। पहला है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? देखते चलिएगा। अघोष अभी बताया गया, घोषत्व का तात्पर्य है स्वर तंत्रियों में कंपन। तो अघोष का मतलब है जब जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उसे अघोष वर्ण कहा जाएगा। यानी सीधे हम कह सकते हैं जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जब वर्ण को उच्चारित करते वक्त स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उस वर्ण को हम अघोष वर्ण कहेंगे। कौन कौन से आते हैं इसमें? देख लीजिए वर्ण कौन कौन से आते हैं। देखिए, इसमें हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और सा और सा, ये आप कितने अक्षर आते हैं इसी के। और अब कितने अक्षर हैं ये? हर वर्ग का, हर वर्ग का बताया गया। हर वर्ग का मतलब कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे? देख लीजिए कौन कौन से अक्षर होंगे। इसे छोटे तरीके में बताया गया कि हर वर्ग का, कहा गया हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और सा। लेकिन अब कौन कौन से वर्ण हो रहे हैं? कौन कौन से वर्ण होंगे हर वर्ग का? पहला दूसरा अक्षर यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा। और कौन कौन? सा और सा। ये इतने अक्षर आपके कौन से वर्ण हैं? अघोष वर्ण हैं। एकदम याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, कोई एक वर्ण देख के पूछ लेगा यह वर्ण सघोष है कि अघोष, तो आपको याद रहे अघोष वर्ण कौन होते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष वर्ण कहेंगे। और कौन कौन से आते हैं? कल आपको बताया गया वर्गीय व्यंजन, उसी वर्ग की बात की गई। यानी हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और सा, ये सभी अघोष वर्ण होते हैं। और इसे और आसान, अगर आपको प्रत्याहार संस्कृत में पढ़े होंगे तो इसके लिए और आसान ये हो जाएगा, सीधे कह सकते हैं जितने खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, खर एक प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं, खर प्रत्याहार के वर्ण जितने वर्ण हैं सभी अघोष वर्ण होते हैं। एकदम आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहे ये याद कर लीजिए, चाहे सभी वर्णों को याद कर लीजिए, चाहे ये याद रखिए। तीनों में से कुछ भी याद रखते हैं, तीनों में से कोई आपको आसान लगे वही याद कर लीजिए, अघोष वर्ण। आगे देखिए नंबर दो बताया गया, ये घोषत्व के आधार पे सघोष वर्ण या घोष वर्ण दोनों कहा जाता है। सघोष या फिर केवल घोष भी इसे कहा जाता है वर्ण। देखिए किन्हें कहा गया है, एकदम आसान है। अब तक बताया गया अघोष माने जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। यहाँ सघोष है या घोष है तो इसका एकदम उसी का ठीक विपरीत कि यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी आपको क्या ध्यान देना है,
स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसे सघोष वर्ण कहा जाएगा या घोष वर्ण कहा जाएगा। आगे देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें, एकदम आसान है, देख लीजिएगा। इसमें आता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रा, या, वा, रा और ला, और एक वर्ण आता है आपका हा। ये आपके सभी सघोष वर्ण कहलाते हैं। और इसी के एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं स्वर किस में आता है, अघोष की सघोष, तो याद रखिएगा स्वर हमेशा सघोष में आता है। ध्यान दीजिएगा, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। तो इसके आप याद कर सकते हैं सघोष वर्ण कौन है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष वर्ण कहा जाएगा। और कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या, वा, रा, ला और हा, ये सभी क्या हैं, सघोष वर्ण हैं। सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। और आगे देखिएगा, इसके लिए भी आप दो अक्षर और इसमें आते हैं। कौन कौन, आपको बताया गया वर्णमाला में दुगुण व्यंजन। दुगुण व्यंजन कौन कौन है, एक है ड़ा और एक है ढा। ये दोनों भी इसी सघोष के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे देखिए, ये एक आधार घोषत्व के आधार पे हो गया, परीक्षा में जरूर रहता है इससे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, घोषत्व के आधार पे। चलिए अगला देखिए, वर्णों का वर्गीकरण। आगे आगे देखिए, दूसरा किस आधार पे बांटा गया, दूसरा बांटा गया प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, इस आधार पे भी वर्णों को दो भाग में बांटा गया। दो भाग में बांटा गया, कौन कौन से, प्राणत्व का अर्थ पहले जान लीजिए। प्राणत्व का तात्पर्य क्या है, प्राणत्व का अर्थ होता है हवा, वायु, जिसे प्राण कहा गया। प्राणत्व का अर्थ क्या है, हवा यानी वायु, जिसे बताया गया, जिसे कहा जाता है प्राण कहा गया है, सांस जो हम लोग लेते हैं। तो यहाँ बताया प्राणत्व के आधार पे वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में। कौन कौन से, पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प, यहाँ देखिए नाम से ही आप जान सकते हैं अल्प माने क्या होता है, थोड़ा। अल्प माने थोड़ा, यानी प्राण माने वायु, यानी जिस वर्ण के बोलने में थोड़ी वायु, कम वायु खर्च हो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। एकदम आसान है, जिस वर्ण को उच्चारित करने में कम वायु खर्च हो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे देख लीजिए, एकदम आसान है। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और या, वा, रा, ला ये आएंगे, और एक दुगुण व्यंजन का ड़ा आएगा, दुगुण व्यंजन का ड़ा। ये आपके वर्ण आते हैं, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, या, वा, रा, ला और ड़ा। ये सभी कैसे हैं, अल्प प्राण हैं। इसके लिए एक तरीका है, कह सकते हैं एक ट्रिक है याद करने के, अल्प प्राण महाप्राण। देखिए अल्प कैसे लिखा गया है, अल्प लिखा गया, कितने अक्षर हैं इसमें, तीन अक्षर हैं, तीन, ध्यान दीजिए, एक है आ, दूसरा है ला और तीसरा है पा। तीन अक्षर हैं और तीन एक विषम संख्या है। वर्ग के जितने विषम संख्या, वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है वर्ग में, एक वर्ग में। तो अल्प तीन अक्षर है, तीन एक विषम संख्या है और तीन अक्षर लेना भी है यहाँ से, वो एक वर्ग से तीन अक्षर लिया जाएगा और तीनों विषम। कौन कौन, पहला, तीसरा और पांचवा। एकदम आसान, पांचवा वर्ण। देखिए अल्प, यही आप ध्यान रखिएगा, अल्प लिखने में कै अक्षर लगा,
3, तो वर्ग का 3 एक विषम संख्या है, तो वर्ग के तीनों विषम संख्या को ले लीजिए, वो अल्प प्राण है। कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे उम्मीद से। अल्प समझ में आ रहा कि नहीं? अल्प 3 अक्षर लिखा है और 3 एक विषम संख्या है। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो वहाँ से 3 अक्षर अल्प प्राण में आते हैं। तीनों विषम संख्या, 3 विषम संख्या है, तीनों विषम संख्याएं जो हैं वो आप ले सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। आगे देखिएगा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, और अगर कहा जाए कौन कौन से अक्षर आते हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे पहले वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, का, गा और अंगा, ये पहले वर्ग का है। उसके बाद दूसरे वर्ग में चा, जा और इया, ये दूसरे वर्ग का है। तीसरे वर्ग में टा, डा और ड़ा। उसके बाद अगला 3 वर्ग हो गया, चौथा वर्ग है ता, दा और ना। फिर आखिरी 5वां वर्ग में आपका आएगा पा, बा और मा। ये इतने अक्षर आपके हो गए, 15 अक्षर ये। और कौन कौन से? या, वा, रा, ला और आपके एक द्विगुण व्यंजन का वर्ण ड़ा, ये आपके अल्प प्राण हैं। आगे देखिएगा, महाप्राण। दूसरा देखिए, महाप्राण। महाप्राण दूसरा तरीका, दूसरा प्रकार बताया गया प्राणत्व के आधार पे। महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? महा माने अधिक, बड़ा कहा गया है, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा वायु, प्राण माने वायु, ज़्यादा वायु खर्च हो, उसे महाप्राण वर्ण बताया गया। जैसे देखिए, जो अक्षर बोलने में ज़्यादा वायु खर्च हो उसे महाप्राण बताया गया। कौन कौन से आते हैं इसमें? हर वर्ग का, एकदम आसान है, याद रखिएगा, हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और सा, और हा, दुगुण व्यंजन का ढा, ये इतने अक्षर आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? हर वर्ग का दूसरा, चौथा और सा, हा और ढ़ा। अच्छा, इसके लिए भी एक ट्रिक वही आपका जो अब तक बताया गया, अल्प। अब यहाँ देखिए, महाप्राण ट्रिक क्या है? महा लिखने में कै अक्षर लगा? 2 अक्षर लगा। कौन कौन से? एक लगा मा और दूसरा लगा हा, 2 अक्षर। तो 2 अक्षर लगा, इसमें 2 एक सम संख्या है और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं बताया गया। 5 अक्षरों में से 2 अक्षर आपको यहाँ महाप्राण में आएगा। और दोनों कैसे आएंगे? 2 एक सम संख्या, दोनों सम संख्याएं जो होंगी वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगी, यानी दूसरा और चौथा। तो यही बताया गया, महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का कौन कौन सा अक्षर आता है? दूसरा और चौथा। ट्रिक आपका क्या है? महा 2 अक्षर से बना है, 2 एक सम संख्या है, तो वर्ग का जो 2 अक्षर 2 सम संख्याएं होती हैं, 2 और 4, उन्हीं दूसरा और चौथा क्रमांक पे जो हैं वे सभी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। एकदम आसान है, हमारे उम्मीद से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे इसी में और देखिए, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण हैं देख लीजिए। जैसे इसमें बताया गया, देख लीजिए, हर वर्ग का पहले वर्ग में, का वर्ग में कौन कौन से आएगा? खा और घा। दूसरे में छा और झा। तीसरा टा वर्ग में क्या क्या आएगा? ठा और ढा। उसके बाद चौथा ता वर्ग में कौन कौन सा आएगा? था और आपका आएगा धा। उसके बाद पा वर्ग में फा और भा, ये। और उसके बाद आपका लिखा ही है सा और हा और दुगुण व्यंजन का ढा। ये इतने अक्षर आपके किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए, वर्गीकरण समाप्त हुआ। आगे देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान। वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन